हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लव कुमार और आज हम बात करेंगे पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बारे में। शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता होगा जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की खबर नहीं आती। वहीं शुक्रवार 2 जुलाई को पेट्रोल के दामों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद 11 राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 के पार चली गई। वहीं भोपाल और इंदौर में यह 107 रुपये को छू गया। इतना ही नहीं, 1 जुलाई को एलपीजी गैसों के दामों में भी 25 रुपये की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद 14.2 केजी वाले सिलेंडर की दिल्ली में कीमत 834 रुपये 50 पैसे हो गई। और जैसा कि हम सब जानते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से बाकी चीज़ें भी महंगी होती हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं पेट्रोल डीजल का दाम कम करने का वादा करके सत्ता में आई मोदी सरकार अब जानबूझकर महंगाई क्यों बढ़ा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि कैसे तय होता है पेट्रोल डीजल के दाम। आज के समय में हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम तय करने के लिए सरकार डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम का इस्तेमाल करती है। यानी जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम घटते बढ़ते हैं, वैसे वैसे पेट्रोल डीजल के दाम भी घटते बढ़ते हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले सरकार पेट्रोल डीजल के दाम खुद तय करती थी। तब सरकार पर हमेशा ये दबाव रहता था कि वह पेट्रोल और डीजल को सस्ते में बेचे और ज़्यादा टैक्स ना लगाए। इससे सरकार को नुकसान होता था और इसी वजह से 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार ने पेट्रोल के प्राइस को पहले डीरेगुलेट कर दिया। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने डीजल की प्राइस को भी डीरेगुलेट कर दिया, जिसके बाद हर महीने में 2 बार 1 और 16 तारीख को पेट्रोल और डीजल के दामों में बदलाव किए जाते थे। लेकिन फिर 16 जून 2017 को मोदी सरकार एक आदेश लाई, जिसके बाद से रोज सुबह 6 बजे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों के आधार पर पेट्रोल और डीजल के दाम तय होने लगे। वहीं अब एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से रोज पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। वहीं यहाँ पे आप सोचेंगे कि कोरोना काल में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें कम थी, तब भी हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे थे। तो आइए इसे भी समझते हैं। वैसे तो सरकार कहती है कि पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों पर निर्भर करते हैं, लेकिन ये आधा सच है, क्योंकि सरकार अभी भी पेट्रोल डीजल के दामों को टैक्स लगाकर कंट्रोल करती है। जब कोरोना काल में क्रूड ऑयल की कीमतें नेगेटिव में चली गई थी, तब सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ा दिया, जिससे आम जनता को इसका फायदा नहीं मिला। और अभी भी ऐसा ही हो रहा है। जब क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, तब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। और जब क्रूड ऑयल की कीमतें कम होती हैं, तब केंद्र और राज्य सरकारें टैक्स बढ़ा देती हैं, जिससे दाम फिर भी बढ़ जाते हैं और नुकसान आम जनता को होता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 1 जून 2021 को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर था। वहीं तब पेट्रोल का बेस प्राइस 32 रुपये 39 पैसा था। इसमें रिफाइनरी और प्रोसेसिंग के 3 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर जोड़ने के बाद इसकी कीमत 36 रुपये के पास पहुंच जाती थी। वहीं इस पर केंद्र सरकार द्वारा 32 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी लगाया गया, जो बेस प्राइस से भी ज्यादा था। वहीं राज्य सरकार इस पर 21 रुपये 81 पैसे वैट लगाया। फिर 3 रुपये 79 पैसे डीलर का कमीशन जोड़ने के बाद लोगों को 1 लीटर पेट्रोल के लिए 94 रुपये 49 पैसे देने पड़ रहे थे। वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा पेट्रोल डीजल के लिए लिए जा रहे टैक्सों का उनकी कमाई पर भी असर दिख रहा है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में बताया था कि 2013-14 में पेट्रोल डीजल से केंद्र सरकार की कमाई 52,573 करोड़ थी, जो 2019-20 में बढ़कर 2,13,000 करोड़ हो गई। वहीं 2020-2021 के सिर्फ 11 महीनों में ही ये 2,94,000 करोड़ को छू गई। और केंद्र सरकार के ये आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 7 सालों में पेट्रोल डीजल से केंद्र सरकार की कमाई 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं कोरोना काल में केंद्र और राज्य सरकारों को पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर अपना खजाना भरने का मौका भी मिल गया। लेकिन ऐसे में ये सवाल उठता है कि जब कोरोना की वजह से पहले से ही लोगों की कमाई घट गई है, ऐसे में सरकार मदद करने के बजाय आम जनता को ही लूटने में क्यों लगी है। क्या सरकार के पास अपना घाटा कम करने और अपना खर्च चलाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है? क्योंकि कोरोना से अन्य देश भी प्रभावित हुए हैं, लेकिन वहां की सरकारों ने तो पेट्रोल डीजल को अपना खर्चा चलाने का हथियार नहीं बनाया है। वहीं अगर बात अमेरिका की ही कर ले, तो वहां पे कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ाया जा रहा है।
यानी वहाँ वसूली गरीबों से नहीं बल्कि अमीरों से की जा रही है। बाइडेन प्रशासन ने अगले 15 सालों में कॉरपोरेट टैक्स से $2.5 अरब बढ़ाने का प्लान तैयार किया है, लेकिन मोदी सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर कॉरपोरेट टैक्स में छूट दे रही है और इसके बदले में पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ाए गए, जिससे महंगाई बढ़ रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर लिसनिंग।